दोस्तों, अगर ये महिला 5 मिनट पहले मर जाती तो एक नाम हमेशा के लिए फाइलों में दब जाता। और अगर ये जिंदा रहती है तो समस्तीपुर के जेल से लेकर एसपी ऑफिस तक कई चेहरे बेनकाब होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, ये कोई आम शिकायत नहीं थी, एक औरत का आखिरी दाव था। दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना कोई फिल्म नहीं है, कोई स्क्रिप्टेड ड्रामा नहीं है, बल्कि बिहार की उस सच्चाइया की तस्वीर है जहां एक औरत ने इंसाफ के लिए कानून के दरवाजे पर खून बहा दिया। दोस्तों, जरा सोचिए उस पल को जब पुलिस सुरक्षा में बना एसपी ऑफिस, जहां लोग शिकायत लिखवाने आते हैं, और उसी ऑफिस में अचानक चीख पुकार, खून और अफरा तफरी से भर जाता है। एक महिला और 2 बच्चों की मां हाथ में ब्लेड लिए खड़ी है और कह रही है अगर आज उसे न्याय नहीं मिला तो वह यहीं अपनी जान दे देगी। और अगले ही पल उसने सबके सामने जो किया, अगर आप भी अंत तक देखेंगे, समझेंगे, तो आपका भी दोस्तों पैरों से तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, बिहार के समस्तीपुर जिले की, जहां प्यार, भरोसा, सरकारी वर्दी और सिस्टम सब पर एक साथ सवाल खड़ा हो गए हैं। एक कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने कहा कि वह एक जेलर की पत्नी है, लेकिन वही जेलर आज उसे अपनाने से इनकार कर रहा है। घटना का दिन था दोस्तों शुक्रवार दोपहर का वक्त, समस्तीपुर एसपी कार्यालय। रोज की तरह लोग अपनी शिकायतें लेकर लाइन में खड़े थे। पुलिसकर्मी अपने ड्यूटी में व्यस्त थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में यह जगह खून से सन जाएगी। तभी अचानक एक महिला तेज कदमों से अंदर आती है। चेहरे पर डर नहीं, आंखों में आंसू नहीं, बस गुस्सा और बेबसी। हाथ में एक ब्लेड। वह चिल्लाकर कहती है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरे पति से मिलाया जाए। पुलिस कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो महिला अपने दोनों हाथों की नसें काट लेती है। खून बहने लगता है, लोग चीख उठते हैं, पुलिस दौड़ती है। किसी के हाथ में रुमाल है, किसी के हाथ में पट्टी है, लेकिन महिला ज़मीन पर बैठी बस एक ही बात दोहरा रही है कि मुझे इंसाफ चाहिए। उसे तुरंत सदर अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। अस्पताल में भी महिला डॉक्टर को इलाज करने से रोकती है और कहती है पहले मुझे न्याय चाहिए और बाद में इलाज। डॉक्टर किसी तरह उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल उसकी हालात जो है इस तरह बताई जाती है, लेकिन मामला पूरे ज़िले में सनसनी बन जाता है। दोस्तों, अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक महिला को इस हद तक जाना पड़ा। महिला का आरोप है कि साल 2022 में उसकी ज़िंदगी में एक शख्स आया जिसका नाम था दोस्तों आदित्य कुमार, जिस पद पे कार्यरत थे दलसिंह सराय अनुमंडलीय उपकारा में सहायक जेल अधीक्षक थे। महिला का कहना है कि आदित्य ने पहले उससे दोस्ती की, फिर प्यार का इजहार किया, फिर शादी का वादा किया। जुलाई 2022 में दोनों ने शादी की और पति पत्नी की तरह साथ रहने लगे। समाज में रिश्तेदारों के बीच सब जगह जो है खुद को पति और पत्नी बताया गया। महिला की दावा है कि उसने आदित्य पर भरोसा किया, अपना सब कुछ दे दिया। वह पहले से 2 बच्चों की मां है, फिर भी उसने नई जिंदगी की उम्मीद की। लेकिन समय के साथ सब बदलने लगा। जब महिला ने शादी की कानूनी रूप देने की बात की, जब उसने अधिकार मांगा, तब आदित्य के शब्द बदल गए। अब कहा जाने लगा कि घर वाले नहीं मानेंगे, मेरी नौकरी चली जाएगी, थोड़ा समय दो। वही समय, वही बहाने धीरे धीरे जो है अब दूरी में बदल गए। अब महिला के आखिरी आरोप है कि आदित्य कुमार जब अपने माता पिता के दबाव में उसे अपनाने से इनकार कर रहा है, तो इतना ही नहीं, उसे घर से निकालने और जान से मारने की धमकी तक दी गई। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया गया और अब उसे अकेला छोड़ दिया गया। टूट चुकी महिला ने जब देखा कि उसका कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो उसने दलसिंह सराय थाने में आदित्य कुमार के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। लेकिन उस महिला का भी ये कहना है कि FIR के बावजूद भी कार्रवाई धीमी रही। उस महिला को जो है बार बार थाने के चक्कर काटने पड़े। हर जगह सिर्फ उसे आश्वासन मिला, और जब उम्मीद की आखिरी डोर भी टूटने लगी, तब वह सीधे समस्तीपुर एसपी कार्यालय पहुंची। उसके पास न कोई ताकत थी, ना कोई पहचान, बस एक ब्लेड और इंसाफ की मांग। एसपी ऑफिस में जो हुआ, उसने पूरे सिस्टम को आईने दिखा दिया। तो दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि उसको क्यों छोड़ा, काहे छोड़ा, पत्नी मतलब
ये बात, लेकिन सवाल ये नहीं है कि आरोप सही है या गलत। दोस्तों सवाल ये है कि क्या किसी महिला को न्याय मांगने के लिए अपने शरीर से खून बहाना पड़े? क्या कानून इतना दूर है कि एक औरत को खुद को मारने की कोशिश करनी पड़ी ताकि उसकी बात सुनी जाए? फिलहाल पुलिस के कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। आरोपी जेलर के खिलाफ दर्ज शिकायतों को देखा जा रहा है। कानून अपना काम करेगा ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन सच यही है दोस्तों कि इस घटना ने समाज और सिस्टम दोनों को झकझोर दिया। तो दोस्तों यह कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं है, ये कहानी उस भरोसे की है जो टूटता है, उस प्यार जो टूटता है, उस प्यार की है जो धोखे में बदल जाता है, और उस सिस्टम की है जहां इंसाफ के लिए कभी कभी खून बहाना पड़ता है। दोस्तों आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपको लगता है कि ऐसी सच्ची घटनाएं सामने आनी चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। दोस्तों मैं हूं अभय और आप देख रहे थे सच्ची घटना। मिलते हैं दोस्तों एक और नई क्राइम स्टोरी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, प्रणाम।